मधुमंगल, तनिक शीघ्र चलो। अरे मित्रों, चलो चलो खेलते हैं। मुझे माफ कर दो कृष्णा भगवान, मैंने आपके वस्त्र पहनकर गाँव वालों को भ्रमित किया। इसी कारण आप पर टोली का झूठा आरोप लगा। आप तो अंतर्यामी हो, अब आप मुझे बचाओ मत करना। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। नहीं सुजान, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। ये लो मधुमंगल। क्या हुआ मधुमंगल, गेंद फेंको ना, फेंको। तुम एकदम चुपचाप क्यों खड़े हो? नहीं कृष्णा, हम आपको गेंद नहीं मार सकते, आप तो भगवान हैं। तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मित्रों, मैं तुम सब के साथ खेलने आया हूँ। प्रभु, आप भगवान हो, भला हम आपके साथ कैसे खेल सकते हैं? नहीं सुदामा, तुम सब तो मेरे मित्र हो। सुदामा, कम से कम तुम तो मेरी पीड़ा समझो। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। मन तो बहुत ही करता है, किंतु मैया और गांव के सभी बड़ों ने हमें आपके आदर और सम्मान करने को कहा है, और कहा है कि हम आपके साथ नहीं खेल सकते। यदि हमें किसी ने भी आपके साथ खेलते हुए देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारा भय डांट का है। किंतु इसका एक उपाय है मेरे पास। तुम सब संध्या में मेरे घर आ जाना, हम लोग छुप के वन में जाएंगे और वहाँ खेलेंगे। वहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो कहो, आओगे ना? जैसा आप कहे प्रभु, आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं? चलो मित्रों। मेरे मित्र भी मेरे भक्त बनकर रह गए। बिना मित्रता के ये जीवन भी व्यर्थ लग रहा है। मुझे मित्रता का भोग चाहिए, भक्ति का नहीं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कान्हा? राहु, हमारी टोली, बस हमारी मित्र मंडली आती ही होगी, फिर हम खेलने जाएंगे। चलो दाऊ, हमारे सभी मित्र आ गए, चलिए। कृष्ण भगवान की जय, 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 कृष्ण भगवान की जय। ये क्या कान्हा?
रथ में विराजिए प्रभु। इसमें? किंतु क्यों काका? प्रभु, आपके सम्मान में हमने एक छोटा सा आयोजन किया है। नहीं नहीं, अभी तुम हमारे मित्रों के साथ खेलने जाएंगे। दाऊ, हम भगवान हैं और भगवान कभी अपने भक्त को निराश कर क्रीड़ा करने जाते हैं भला? दाऊ, अब हमें इनके साथ जाना ही होगा। ठीक है कान्हा, चलो। बाबा, आप ऐसा मत कीजिए। क्षमा कीजिएगा श्री हरि, किंतु मैं आपकी सेवा का कोई भी सुअवसर नहीं छोड़ सकता। जग का पालक तू है, ब्रज भूमि उद्धारक तू है। सारे जग का पालक तू है, ब्रज भूमि उद्धारक तू है। नारायण का रूप तू ही साकार रे हो, नारायण का रूप तू ही साकार रे। कि महिमा तेरी तू ही जाने, कन्हैया तेरे नाम हजार रे। कि लीला तेरी तू ही जाने। वृंदावन वासियों, आज मैं स्वेच्छा से अपने ग्राम प्रमुख के पद का त्याग करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे वृंदावन में इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वृंदावन की सुरक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम करते हैं। इसलिए हमें इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आज से आप लोग जो भी आदेश देंगे, हम सब लोग उस आदेश को मानेंगे। कृष्णा बलराम की, कृष्णा बलराम भगवान की, कृष्ण बलराम भगवान की, कृष्ण बलराम भगवान की। उत्तम, अति उत्तम। तुमने अपनी स्वेच्छा से ये ग्राम प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। बड़ा अच्छा किया तुमने। वैसे भी तुम इस पद के योग्य थे ही नहीं। पूरे वृंदावन को इसका कोई लाभ हुआ? बिल्कुल नहीं। माना कि तुमने वृंदावन की सुरक्षा का दायित्व इन दोनों बालकों के कंधों पर रखकर स्वयं को मुक्त कर लिया, किंतु जो बाहर रहते हैं, जो व्यापारी हैं, जिनको व्यवसाय करना है, उनका क्या? बाहर तो कोई सुरक्षा चक्र नहीं लगा है, ये तो वृंदावन में ही है। उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर दीजिए। आज वृंदावन कवच से सुरक्षित नहीं है। यही उचित अवसर है मधुमक्खियों, जाओ और प्रत्येक गांववासी को काटो और कुछ गांववासियों को उठा लो। कृष्णा को मारने में ये गांववासी हमारे काम आएंगे। तुम्हें तो बड़ी व्यग्रता है मुझे मारने के लिए मधुसूर। किंतु पहले सत्य तो सुन लो मधुसूर। ये कवच हटा नहीं, हटाया गया है ताकि तुम यहाँ आ सको।
तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो मधुसूर, तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तुम और मेरा काल, किंतु होगा इसका विपरीत कृष्णा। मैं तुम्हारा काल बनूंगा। अपने नेत्रों से देख लो मधुमक्खियां। अरे हमारे कान्हा को कुछ होगा तो नहीं? नहीं यशोदा, धैर्य रखो। हमारा कान्हा विष्णु अवतार है, कुछ नहीं होगा उसे। तुम अपनी रक्षा भले ही कर लो कृष्ण, किंतु इन गांव वालों को नहीं बचा पाओगे। आक्रमण! दुस्साहसी, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरी मधुमक्खियां कितनी शक्तिशाली हैं। दाऊ, ये देखो, ये मूर्ख मधुमक्खियों की शक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा है। मधुसूर, तुम्हें मेरी दाऊ की शक्ति का अनुमान नहीं है अज्ञानी। अब तो ये मधुमक्खियां पुनः धरती पर नहीं आने वाली मधुसूर, है ना दाऊ? तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है बालक। अब मैं तेरा अंत तेरे इन गांव वासियों के सामने करूंगा। किंतु अब तुम मेरा अंत कैसे करोगे मधुसूर? क्योंकि तुम्हारी शक्तियां भी उन मधुमक्खियों के साथ समाप्त हो गई। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी उनके पास भेज देता हूँ।